अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं HM टेक्निकल स्किल। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आर गेट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है और उसका ट्रूथ टेबल हम यहाँ पे देखेंगे और फिर प्रैक्टिकली हम उसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। आर गेट का सिंबल हमारे पास ये होता है, इसकी दो इनपुट्स होती हैं और एक आउटपुट होगी। और आर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को जमा करके आउटपुट पर दे रहा होता है। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। ये दो इनपुट्स को जमा करके आउटपुट पर दे रहा होता है। अगर दोनों इनपुट्स यहाँ पे हमारे पास ट्रूथ टेबल में देखें, ए और बी दो इनपुट्स हैं और ये हमारे पास आउटपुट है। जब दोनों इनपुट ए भी ज़ीरो और बी भी ज़ीरो होगी, यानी यहाँ पे ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो तब आउटपुट पे भी आपको ज़ीरो मिलेगा। जब इन दोनों इनपुट में से कोई भी एक हाई होगी, यहाँ पे आप देख लें ए ज़ीरो है और बी वन हो गया, यानी यहाँ पे बी वन हो जाएगा और ए ज़ीरो है, तो तब आपको वन मिलेगा। ए पे ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस वन, बी पे वन है तो आउटपुट आपको वन मिलेगी। जब ए पे वन होगा और बी पे ज़ीरो होगा तब भी आपको वन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसके ट्रूथ टेबल में देख सकते हैं, जब दोनों इनपुट ज़ीरो हैं तो आउटपुट ज़ीरो है। जब एक भी इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई होगी, आउटपुट वन मिलेगी। यहाँ पे देख लें, अब ए वन हो गया और बी ज़ीरो हो गया, यानी ए के ऊपर हम वन अप्लाई कर रहे हैं और बी के ऊपर हम ज़ीरो अप्लाई कर रहे हैं, तब इसकी आउटपुट क्या है, वन है। जब दोनों इनपुट्स हाई होंगी, यानी यहाँ पे भी वन और यहाँ पे भी वन, तो वन प्लस वन हमारे पास वन ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख लें, जब ए इनपुट वन है और बी भी वन है तो तब आउटपुट क्या है, वन है। तो इस तरह से एक आर गेट काम करता है और आर गेट के ट्रूथ टेबल को हमने यहाँ पे देख लिया है। अब प्रैक्टिकली हम क्या करेंगे, आर गेट के ट्रूथ टेबल को हम वेरीफाई करेंगे। एक ट्रेनर है, यहाँ से हम इनपुट देंगे, उसके लिए ये हमारे पास इनपुट के लिए यहाँ पे देख लें ये स्विच भी लगे हुए हैं। इधर प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और इधर प्रेस करेंगे तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनपुट के लिए लगे हुए हैं, ये भी इनपुट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेड बोर्ड है जिसके ऊपर हम आईसी को प्लेस करेंगे। और उसके अलावा आउटपुट हमें यहाँ से भी मिलेगी। यहाँ पे आप देख लें तो हमारे पास रेड एलईडी लगी हुई हैं, यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगी। उसके अलावा यहाँ से भी हमें आउटपुट मिल सकती है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे वाइट एलईडी लगाई हुई है। उसके अलावा जब आप +5 VCC अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, +5 यानी इससे आपने क्या करना है, VCC अप्लाई करना है। पिन नंबर 7 ग्राउंड है तो उसको आपने इसमें से किसी के ऊपर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी ग्राउंडिंग के लिए है। ठीक है, अब हमने आर गेट के ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करना है। इसकी जब दोनों इनपुट 0 0 होंगी तो आउटपुट 0 होगी। कोई भी एक इनपुट इसकी हाई होगी तो आउटपुट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसके ट्रूथ टेबल को प्रैक्टिकली हमने वेरीफाई करना है। 7432 ये हमारे पास आर गेट के लिए आईसी है, इसको हम यूज़ करेंगे। ये जो कट वाली साइड है इधर ही रखेंगे तो ये पिन नंबर 1 हो जाएगी। ये जो हमारे पास कट वाली साइड है, इसके उस साइड पे टॉप पे जो पिन है ये VCC के लिए होती है। हमने क्या करना है, इसको इस तरह इस ब्रेड बोर्ड के ऊपर हम लगा लेंगे। इस आईसी की पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। इसमें आईसी की जो कट वाली साइड है वो हमने इधर रखी है, तो यहाँ पे भी देख लें कट वाली साइड इधर ही है। तो ये पिन नंबर 1 और 2 इनपुट के लिए, जबकि पिन नंबर 3 आउटपुट के लिए है। 4 और 5 इनपुट के लिए, पिन नंबर 6 आउटपुट के लिए। 7 नंबर पिन ग्राउंड हो जाएगी। उसके बाद पिन नंबर 8 आउटपुट के लिए है, 9 और 10 इनपुट के लिए है। पिन नंबर 11 आउटपुट के लिए है, 12 और 13 इनपुट के लिए है। और पिन नंबर 14 के ऊपर हमने क्या करना है, VCC अप्लाई करने हैं। अब हमने इसके मुताबिक कनेक्शन करना है। पिन नंबर 1 के ऊपर इनपुट देंगे और पिन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे ये पिन नंबर 1 के ऊपर ये मैंने स्विच 1 को कनेक्ट कर दिया है, और जो पिन नंबर 2 है उस पर भी इनपुट देंगे और उसके ऊपर भी मैंने स्विच नंबर 2 कनेक्ट कर दिए। ये मैंने 2 इनपुट दे दिए हैं, स्विच 1 और स्विच 2 से। पिन नंबर जो 3 है
वो आउटपुट के लिए, तो ये मैंने आउटपुट के लिए इस एलईडी को इस्तेमाल करना है, तो ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा। तो इसकी आउटपुट जो है वो इस एलईडी 1 के ऊपर मैंने कनेक्ट कर दी है। ये जो पिन नंबर 7 है इसको मैं ग्राउंड कर दूँगा, तो यहाँ पे मैंने इसको ग्राउंड कर दिए। यहाँ पे कट से ये ऊपर वाली जो है ये पिन नंबर 14 है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा +5 VCC में अप्लाई कर दूँगा। ये पिन नंबर 14 के ऊपर मैंने +VCC अप्लाई कर दिए। अब हम आर गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आप टेबल देख लें, जब इनपुट A 0 है और B भी 0 है तब आउटपुट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी एलईडी ऑफ होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लें स्विच 1 और स्विच 2 ये दोनों ऑफ पोजीशन पे हैं, तब एलईडी भी क्या है, ऑफ है। उसके बाद अगर इन दोनों इनपुट में से कोई भी हाई होती है, आर गेट क्योंकि दोनों इनपुट्स को ऐड करके आउटपुट पे देता है, तो कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट हाई देगा। तो यहाँ पे मैं A यानी स्विच 1 को मैं 0 रखता हूँ, स्विच 1 को मैं यहाँ पे मैं स्विच 1 को 0 रखता हूँ और स्विच 2 को मैं ऑन करता हूँ। यहाँ पे एलईडी देखिएगा ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्विच 2 को ऑन किया तो यहाँ पे एलईडी ऑन हो गई है। उसके बाद इनपुट A 1 है, यानी स्विच 1 को मैं ऑन करूँगा, जो स्विच 2 है यानी B जो इनपुट है वो 0 है, तो स्विच 2 को मैं क्या करूँगा, ऑफ़ करूँगा। तो स्विच 2 को ऑफ़ किया और स्विच 1 को ऑन किया, तो यहाँ पे आप देख लें एलईडी दोबारा ऑन हो गई है। उसके बाद जब दोनों इनपुट यानी A भी 1 है और B भी 1 है, यानी स्विच 1 भी ऑन पोजीशन पे है और स्विच 2 भी ऑन पोजीशन पे है, तब भी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे स्विच 1 जो है ये ऑन पोजीशन पे है और स्विच 2 को मैं ऑन करता हूँ, तो तब भी एलईडी यहाँ पे देख सकते हैं एलईडी ऑन पोजीशन यानी ऑन ही है। जब दोनों स्विच हमने ऑन किए तो एलईडी ऑन ही है। तो इस तरह से आर गेट के ट्रुथ टेबल को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आउटपुट एलईडी की बजाय आप क्या करें, एक अलग से एलईडी इस्तेमाल करें, उसके कनेक्शन कैसे करते हैं और फिर हम इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस एलईडी को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने इसको लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर गेट की ये आउटपुट है, ये दो इनपुट हैं पिन नंबर 1 और पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 ये इनपुट के लिए, और ये हमने जो पिन नंबर 3 है इसके लिए आउटपुट ली थी जो कि इस एलईडी को दी थी। अब हमने अलग से एलईडी के ऊपर हमने इसके कनेक्शन करने हैं और फिर इसके ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करना है। तो ये हम क्या करेंगे, इसकी आउटपुट जो है ये हम इस एलईडी को दे देंगे। इस एलईडी का दूसरा टर्मिनल है, इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। एलईडी का ये वाला जो टर्मिनल है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राउंड दे देंगे। ये एलईडी लगा के हम दोबारा क्या कर रहे हैं, आर गेट के ट्रुथ टेबल को वेरीफाई कर रहे हैं। जब दोनों इनपुट 0 0 होंगी, यानी स्विच दोनों देख लें यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे है। जब दोनों स्विच ऑफ पोजीशन पे हैं यानी A भी 0 है B भी 0 है, तो तब एलईडी क्या है, ऑफ है। उसके बाद जब हम स्विच A को ऑफ ही रखते हैं और B को ऑन करेंगे, यानी स्विच 2 को हम ऑन करेंगे और स्विच 1 को हम ऑफ रखेंगे। जैसे मैं स्विच 2 को ऑन करूँगा तो एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलईडी ऑन हो गई है। उसके बाद जब मैं स्विच 1 को ऑन करूं और स्विच 2 को मैं ऑफ़ करूं, यानी A के ऊपर 1 अप्लाई करूं और B को मैं 0 अप्लाई करूं, तो तब आउटपुट मेरे पास 1 आनी चाहिए, यानी एलईडी ऑन होनी चाहिए। जब स्विच 1 ऑन करूं और स्विच 2 ऑफ़ करूं तो तब भी एलईडी ऑन होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं स्विच 2 को ऑफ़ करता हूँ और स्विच 1 को ऑन करता हूँ, तो देख लें यहाँ पे तब भी एलईडी ऑन हो गई है। उसके बाद नंबर 4 पे अब दोनों स्विच को मैं ऑन करूँगा, यानी A पे भी इनपुट 1 अप्लाई कर रहा हूँ और B पे भी 1 अप्लाई कर रहा हूँ। तो अब दोनों स्विच को मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो तब भी एलईडी ऑन होगी। तो जैसे मैं ये स्विच 2 को भी, स्विच 1 ऑन है और स्विच 2 को भी मैं ऑन करता हूँ, तो आप देख लें एलईडी ऑन ही है। इस तरह से हमने आर गेट के ट्रुथ टेबल को प्रैक्टिकली वेरीफाई कर लिया है।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज़ या कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।